राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दिन शनिवार 28 सितंबर 2024 और आज है इंदिरा एकादशी। इंदिरा एकादशी की पूजा विधि सभी मैंने एक वीडियो में डाले हुए हैं, आप उसे देख सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे इंदिरा एकादशी की व्रत कथा। तो पितृपक्ष की अर्थात अश्विनी माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ियों तक के पितर तर जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है और वह सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दल और तुलसी का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा था कि हे जनार्दन, अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसके करने से इसकी क्या व्रत विधि है, क्या फल है, सो आप कृपा करके कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा था कि हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। आप ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए। इसके सुनने से मात्र वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो सतयुग में महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्रों पुत्रों और धन धान्य से संपन्न था तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठाकर नारद मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है ना? देव ऋषि नारद की बातें सुनकर के राजा ने कहा कि हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक में यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर के मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है वही मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलाया है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण यमलोक में रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगे कि हे देव ऋषि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी बोले कि हे राजन, अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक समय भोजन करें तथा रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातः काल दातुन करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प लें। संकल्प करते समय भगवान से श्रद्धा पूर्वक कहें कि हे प्रभु, मैं आज निराहार रहूंगा और समस्त भोगों का त्याग करके कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं। मैं आपको व्रत पूर्ण करें आप मेरा व्रत पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम मूर्ति के आगे फल फूल रख करके उनकी पूजा करें। शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि जागरण करें। इसके पश्चात उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर के बंधु बांधवों सहित भोजन करें। वह यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम भक्ति भाव से इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होंगे। देवऋषि नारद जी राजा को यह उपदेश देकर के अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर बंधु बांधवों और दरबारियों सहित इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से आकाश के पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़ करके स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुख भोग करके अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं
धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंदिरा एकादशी का महत्व है। इस कथा को पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायण।